वर्तमान स्थिति डीएफओ सरगुजा के द्वारा एक अनापत्ति पत्र जारी करने से बनी है, जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि जो 10 किलोमीटर की परिधि में कोयला खनन क्षेत्र के कोई धार्मिक या पुरातात्विक या सामाजिक या जल क्षेत्र इत्यादि न पड़ते हों तो वहां खनन के लिए अनापत्ति दी जा सकती है। उसमें उन्होंने सीता बेंगरा जोगीमाड़ा की गुफाओं का उल्लेख करके ऐसे अनापत्ति पत्र को जारी किया जिसमें वो दूरी KX3 एक बिंदु है कोयला खदान के एक छोर का, वहां से लगभग 11 किलोमीटर दिख रहा है। इसमें उन्होंने स्वयं जो बिंदु जांच के लिए रखे थे कि कोई धार्मिक स्थल भी क्या पड़ता है, तो रामगढ़ की पहाड़ी पे जो पुरातन मंदिर विद्यमान है, जिसमें आज भी बैगा पुजारी साल भर पूजा की व्यवस्था को देखते हैं और लाखों की संख्या में साल भर में श्रद्धालु पहाड़ चढ़ के जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, उसकी दूरी का उल्लेख नहीं किया। तो ऐसा लगा कि अनुमति देने की कहीं मंशा से तो उन्होंने ऐसे छोर को नहीं पकड़ा जो 10 किलोमीटर से ज्यादा का है, जबकि उनके स्वयं के बिंदुओं में जिस बात का उल्लेख है कि कोई धार्मिक स्थल क्या 10 किलोमीटर के अंदर पड़ता है, उसमें रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित जो मंदिर है उसकी दूरी का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। वो 10 किलोमीटर से कम की दूरी का है और रामगढ़ की स्वयं पहाड़ी वो 8.1 किलोमीटर दूरी पे है। अर्थात जिस बिंदु से कोयला खदान के काम को प्रारंभ करने की बात हो रही है, वो 1 से 2 किलोमीटर और दूर जाना चाहिए। 8.1 पे अगर पहाड़ी है और 10 किलोमीटर की दूरी पे काम नहीं होना चाहिए, तो वर्तमान बिंदु जो KX3 है वो 2 किलोमीटर आगे जाना चाहिए। यदि आप रामगढ़ के मंदिर से लेते हैं जो 9.13 किलोमीटर पे है, तो जो कोयला खदान के प्रारंभ का छोर है वो 1 किलोमीटर और दूर जाना चाहिए। ये बिंदु हैं और मौके पे ये देखने को आ रहा है कि स्खलन से पहाड़ी में दरार पड़ रही है, पत्थर नीचे गिर रहे हैं। नीचे आदिवासी बहुल बसाहट का गांव है, उसके ऊपर जिसे ओवरहैंग कहते हैं, पहाड़ से ऐसे कुछ हिस्सा निकला हुआ है, वो पत्थर गिरने की कगार पे हैं। वो सीधा प्रभाव उस गांव के रहने वाले लोगों के ऊपर कभी भी पड़ सकता है। जो सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, सिंह द्वार से गुजर के जो सीढ़ियां ऊपर जाती हैं राम सीता लक्ष्मण जी के मंदिर की तरफ, सिंह द्वार भी समय के काल के प्रभाव से गिर रहा है, आधा से ज्यादा गिर गया है, उसको संरक्षित करने की आवश्यकता है। और कल ही बैठक में लोगों ने बताया कि करीब 12 फुट का 20 फुट का एक ऐसा स्थल है कि अगर वहां थोड़ा सा भी स्खलन हुआ तो पूरी सीढ़ी का जो क्षेत्र है वो गिर जाएगा, यानी ऊपर जाने का रास्ता बंद हो जाएगा और कोई रास्ता वहां ऊपर जाने का है ही नहीं। अभी तक जो मुझे जानकारी है, वहां ऊपर जाने का एकमात्र ये रास्ता है जिसमें नीचे से सीढ़ियां बनी हुई हैं, सिंह द्वार से गुजरते हुए सीढ़ियां जाती हैं और फिर पठार पे वहां पर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के मंदिर पे श्रद्धालु पहुंचते हैं। दरारें आ रही हैं। कल ही हम लोग गए थे तो जो नई सड़क बनी है उस पे बड़ी मात्रा में पहाड़ के हिस्से गिर के रोड को भी अवरुद्ध कर दिया, पेड़ भी गिर के रोड को अवरुद्ध कर रखा था, वो स्थिति बन रही है। तो एक और प्रकृति का प्रभाव जो समय के साथ दिख रहा है, उसकी ही रक्षा सुरक्षा होनी चाहिए और इसके साथ मानव दखल उस पहाड़ की विद्यमान स्थिति को विपरीत प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि ऊपर पूजा कराने वाले बैगा जो साल भर रहते हैं, उन्होंने मुझे कल भी बताया, मैंने बार बार पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको बिल्कुल कंपन महसूस होती है। वहां मिट्टी गिर रही है, अभी हमने उसको अगर नहीं रोका तो फिर ये स्थल हमेशा के लिए लोगों से दूर हो जाएगा। लोगों की आस्था, सामाजिक, धार्मिक, पुरातात्विक आस्था का जो ये स्थल है वो हमसे हमेशा के लिए चलेगा। इसके लिए क्या करने जा रहे हैं बाबा, ऐसा न हो?